ये हमारा आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 8A। चैप्टर 8A कौन सा चैप्टर है? मुगल एम्पायर। इसमें हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी, ये लिखा है लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी। और लास्ट रूलर कौन थे? लोधी डायनेस्टी में लास्ट रूलर कौन थे? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। अब कौन सा एम्पायर आया? मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, वहां से उनका एंड हो गया, मुगल एम्पायर आया। मुगल एम्पायर मीन्स जो मुगल्स का टाइम पीरियड था, जब तक मुगल्स वहां पर रूल किए हैं इंडिया में, उस टाइम पीरियड को, उस एम्पायर को मुगल एम्पायर कहते हैं। मुगल्स थे कौन? मुगल्स जो मंगोल जो है, मंगोलिया, वो सेंट्रल एशिया का बहुत ही बड़ा क्या था? किंगडम था। सेंट्रल एशिया में है, वहाँ का सबसे बड़ा किंगडम था। कौन सा? मंगोल। मंगोल के ही वंशज थे, डिसेंडेंट्स थे। कौन? मुगल्स। समझ में आ रहा है? ये मुगल्स डिसेंडेंट्स थे, मीन्स वंशज थे मंगोल्स के। कौन? मुगल्स। अब है मुगल इंडिया में कब आए? मुगल एम्पायर जो है वो 1526 AD से 1707 AD तक का था। मुगल एम्पायर 1526 से 1707 AD तक था। 1526 में जब इब्राहिम लोधी का रूल था, तब मुगल्स ने कई बार आक्रमण किया इंडिया में, इंडिया में कब्जा करने के लिए, वहां पर रूल करने के लिए। 1526 AD में इब्राहिम लोधी को बाबर ने, इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ बीच में वॉर हुई, इन दोनों के बीच में वॉर हुई। और कौन सी थी वॉर? बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो बाबर और उनके बीच, इब्राहिम लोधी के बीच में जो वॉर हुई थी, ठीक है, उस वॉर को क्या कहते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। समझ में आ रहा है? अब मुगल्स ने इब्राहिम लोधी को हरा करके, उसको डिफीट करके, अब मुगल्स का रूल होने लगा। सबसे पहले रूलर कौन थे? बाबर थे। इतना समझ में आ गया? मुगल्स कौन थे हम इतना समझ लिए हैं। 1526 से 1707 AD तक था, वही लगभग 221 ईयर्स तक मुगल एम्पायर का रूल था। क्लियर हुआ इतना? अब देखते हैं बाबर्स इन्वेशन ऑन इंडिया। बाबर इंडिया में जब आ रहे थे, उसके पहले क्या था? ठीक है, इंडिया में बाबर के आने से कुछ दिन पहले कैसे था वो भी देखते हैं। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी एंड लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, और लास्ट रूलर कौन थे? इब्राहिम लोधी। ये समझ में आ गया? दौलत खान लोधी इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब। दौलत खान लोधी इंडिपेंडेंट रूलर थे, कहाँ के? पंजाब के थे। पंजाब के इंडिपेंडेंट रूलर मतलब पंजाब के रूलर थे। कौन? दौलत खान लोधी। और ये किसी भी दूसरे रूलर पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत हो गया। उसके बाहर ये जो थे ये इंडिपेंडेंट थे, मतलब इनका खुद का रूल था पूरे पंजाब में। इनके दौलत खान के सन कौन थे? दिलावर खान। दिलावर खान, एक दिन क्या हुआ, इब्राहिम लोधी ने दिलावर खान की बहुत ही
मतलब बेइज्जती कर दी थी, बहुत उन्हें परेशान किया था दिलावर खान को। कौन? इब्राहिम लोदी ने। तो उसका बदला लेने के लिए दौलत खान ने क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान से बाबर को यहाँ पर इनवाइट कर दिया इंडिया में, जिससे वो हमारे इंडिया में आक्रमण कर सके, अटैक कर सके। आलम खान आई ऑन दिल्ली थ्रोन। आलम खान कौन थे? आलम खान थे इब्राहिम लोदी के, आलम खान इब्राहिम लोदी के अंकल थे, ठीक है, अंकल थे, मीन्स चाचा थे। कौन? आलम खान इब्राहिम लोदी के। इनकी नज़र भी कहाँ पर थी? दिल्ली के थ्रोन में, मीन्स दिल्ली के सिंहासन पे इनकी नज़र थी वहाँ पर कि मैं इब्राहिम लोदी को हरा करके वहाँ पर मैं रूल करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, दौलत खान ने क्या किए, बाबर को इंडिया में इनवाइट कर दिए अटैक करने के लिए कि वहां पर इब्राहिम लोदी को हरा करके वो खुद रूल कर ले। और कौन बाबर को इनवाइट किए? राणा संघा। राणा संघा कहाँ के थे? मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, मेवाड़ के किंग थे राणा संघा। और इन्होंने भी बाबर को इंडिया में इनवाइट कर दिया अटैक के लिए कि इंडिया में वो अटैक कर दें और जो दिल्ली सल्तनत में, उस दिल्ली में जो रूल कर रहे हैं इब्राहिम लोदी, उनको डिफीट करके खुद रूल करने लगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी और लास्ट रूलर कौन थे? इब्राहिम लोदी। इंडिपेंडेंट रूलर थे पंजाब के दौलत खान लोधी, और दौलत खान लोधी के सन थे दिलावर खान। दिलावर खान की इब्राहिम लोदी ने बहुत ही बेइज्जती की थी, बहुत परेशान किया था। इस वजह से मतलब अपना बदला लेने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए इन्होंने भी बाबर को अफगानिस्तान से अपने इंडिया में इनवाइट कर दिए, जिससे वो इंडिया में जो इब्राहिम लोदी है, ये नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत थी, ये किस साइड की थी? नॉर्थ साइड की, नॉर्दर्न इंडिया की। वहाँ पर बाबर रूल कर सके, इस वजह से उन्होंने इनवाइट किया था। कौन कौन? दौलत खान और राणा संघा। दौलत खान तो पंजाब के इंडिपेंडेंट रूलर थे और राणा संघा मेवाड़ के किंग थे। इतना क्लियर हो गया? इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि लाइन वाइज पढ़ेंगे कि कौन सबसे पहले मुगल एम्पायर में सबसे पहले रूलर कौन थे, फिर उनके बाद कौन थे, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रूलर थे मुगल एम्पायर के, वो कौन थे? बाबर। बाबर 1526 एडी से 1530 एडी तक रूल किए हैं। ये कहाँ के थे? काबुल, अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। यहाँ से थे कौन? बाबर। केम टू पंजाब इन 1525 एडी। 1525 में ये पंजाब में आए और वहाँ की जो रिवर थी उसको पार करके फिर इधर आए 1526 में लोधी से लड़ने के लिए, इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए। मुगल एम्पायर के फाउंडेशन कौन थे, मतलब फाउंडर कौन थे मुगल एम्पायर के? बाबर ही थे। डिफीटेड राणा संघा एट कानवा। जब 1525 एडी में पंजाब में आ गए थे, इसके बाद उन्होंने काफ़ी 3 वीक्स तक कुछ प्रैक्टिस की। इसके बाद उन्होंने जो वहाँ की रिवर थी उसको पार क्रॉस करके इधर आ गए और फिर इब्राहिम लोधी से 1526 में इनकी फाइट हुई, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। जो फाइट हुई है, जो वॉर हुई है, उसको किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इसे हम पहले बताए हैं। क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 एडी में थी। नेक्स्ट है डिफीटेड राणा संघा एट कानवा। राणा संघा ने ही बाबर को इनवाइट किया था। बाबर को इनवाइट किए थे कौन? राणा संघा, इंडिया में, जिससे वो अटैक कर सके। और फिर बाबर
ने ही राणा संगा के साथ फाइट की है, ठीक है। और फिर राणा संगा जो है वो हार गए थे, कहाँ पर? कानवा में। कानवा में बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ाई हुई है, कहाँ पर? कानवा। और ये जो राणा संगा और बाबर के बीच में फाइट हुई है उसे हम कानवा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? कानवा युद्ध के, क्योंकि कानवा में इनकी फाइट हुई थी। नेक्स्ट है 1530 एक्सटेंड अप टू पंजाब, दिल्ली, आगरा एंड गंगा प्लेन्स, बिहार। अब क्या हुआ? 1530 तक में, 1530 एडी तक में अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया तक इनका मुगल एम्पायर जो है वहाँ तक पहुँच रहा था, वहाँ तक इनका कंट्रोल होने लगा था। जैसे पंजाब, दिल्ली, आगरा एंड गंगा प्लेन्स जो है, जो गंगा रिवर है उसके साइड का जो एरिया है, जो भी स्टेट्स हैं उन पर, और बिहार में, ऐसे कुछ स्टेट्स पर इन्होंने अपना कब्जा जो है वो करना स्टार्ट कर दिए थे। कब? 1530 तक में। डाइड इन 1530 एट आगरा, और इनकी मृत्यु 1530 में हो गई है, 1530 एडी में। कहाँ पर? आगरा में, जब बाबर की एज 48 थी। जब बाबर की एज 48 थी 1530 एडी में, कहाँ पर? आगरा में, तब इनकी डेथ हो गई थी। समझ में आ गया? ये क्या था बाबर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेज ऑफ बाबर्स विक्ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्या है? कॉजेज ऑफ बाबर्स विक्ट्री, मीन्स बाबर जो है वो कैसे जीत गए, ठीक है। बाबर कैसे जीत गए वो देखते हैं। बाबर हिमसेल्फ वॉज एन मिलिट्री कमांडर। बाबर जो है वो खुद एक मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री में कमांडर थे, और इनकी जो टीम थी, जो मिलिट्री की टीम थी, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड कमांडर की थी। जितने भी एक्सपीरियंस्ड कमांडर थे उनकी पूरी एक टीम थी। सारे जो भी मिलिट्री के लोग थे वो बहुत ही, मतलब बहुत कमांड जो है बहुत अच्छे से कर ले रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे, बहुत एक्सपीरियंस थे। बाबर जो है वो फर्स्ट इन्वेडर हु यूज आर्टिलरी। बाबर फर्स्ट ऐसे इन्वेडर हैं जो आर्टिलरी यूज किए थे। फर्स्ट मतलब इन्वेडर मतलब ऐसे लोग जो इंडिया पर, बाहरी लोग इंडिया पर अटैक किए हैं, आक्रमण किए हैं। कई लोग, दिल्ली सल्तनत में भी ऐसे हुआ था, लेकिन ऐसे इसके पहले, बाबर के पहले ऐसे कोई भी इन्वेडर नहीं आए जो इंडिया पर आक्रमण, मतलब इंडिया पर आक्रमण किए हैं, लेकिन आर्टिलरी का यूज़ नहीं किए हैं। आर्टिलरी क्या है? तोप जिसे कहते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं तोप। उसको ये सबसे पहले इन्वेडर थे बाबर, जो तोप का यूज़ किए थे, आर्टिलरी का यूज़ किए थे जब वॉर करते थे, ठीक है। इंडियंस कुड नॉट स्टैंड यूनाइटेडली। क्या हो गया? जो इंडिया में किंग्स थे, जो वहाँ रूल कर रहे थे बाबर के आने से पहले, मतलब जब बाबर जो है वो अटैक किए इंडिया में, तब इंडियन का ही रूलर था, मतलब इंडिया का ही रूल था, इंडियंस का, जो इंडिया में रूल कर रहे थे। और जो इंडिया के किंग्स थे, जो इंडिया के लोग थे, नोबल्स थे, स्कॉलर्स थे, वो सब एक साथ नहीं थे, एकजुट नहीं थे, जिससे वो उन्हें फाइट कर सके, ठीक है। जैसे वो मतलब बाबर आए और लाइन वाइज एक दूसरे को, मतलब एक को डिफीट किया, दूसरे को डिफीट किया, ऐसे ही बहुत से किंग को डिफीट कर दिए, हरा दिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जो लोग थे, जो इंडिया के किंग्स थे, रूलर थे, स्कॉलर्स थे, नोबल्स थे, ये सब लोग एक साथ नहीं थे, जिससे वो बाबर से फाइट कर सके और अपने इंडिया पर उनका अटैक ना होने दे, उनका कब्जा ना होने दे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये था कि जिसकी वजह से बाबर जो है वो विक्ट्री, मतलब जीत गए, इंडिया में वो जीत गए। एक बात और कि जो बाबर थे, मतलब बाहर के जो लोग थे मुगल्स के, वो बहुत ही सुनते थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत ज़्यादा मनी है,
इस वजह से उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि इंडिया में किसी भी कंडीशन में हमें वहाँ पर अटैक करना है, वहाँ इंडिया के जो भी सामान है, जो भी एक्सपेंसिव थिंग्स है, उसे हमें लूटना है। ये मुगल्स जो है वो पहले से सोच रखे थे। ठीक है, इसके बाद फिर बाबर आए, अटैक हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं बाबर के सन हुमायूं के बारे में। बाबर के बाद नेक्स्ट कौन आए? इनके सक्सेसर, बाबर के सक्सेसर हुमायूं। हुमायूं कौन थे? बाबर्स के एल्डेस्ट सन थे। जो बाबर थे उनके सबसे बड़े सन थे, एल्डेस्ट सन थे। हिज एडवर्सरी, एल्डेस्ट सन थे बाबर्स, और इनके हिज एडवर्सरी शेर शाह सूरी, शेर खान ने फरीद भी कहते हैं। बाबर्स के, बाबर का नेचर जो है बहुत ही मतलब बहुत ब्रेव थे। हुमायूं जो है वो बहुत ब्रेव थे, कमांडर भी बहुत अच्छे थे, और इनका नेचर बहुत ज़्यादा मतलब शांत था। ठीक है, दयालु टाइप का था। अब इनके जो एडवर्सरी थे, मतलब इनके जो विरोधी थे, जिनका विरोध कर रहे थे हुमायूं का, इनके खिलाफ थे, कौन थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी हुमायूं के खिलाफ थे, और इनका नाम शेर खान भी है, और ओरिजिनल नेम जो है वो फरीद है। ठीक है, मतलब इनका शेर शाह सूरी भी नाम है, शेर खान और फरीद के नाम से भी जाने जाते हैं। शेर खान ड्राइव हुमायूं टू हिंदुस्तान। शेर शाह सूरी ने, मतलब शेर खान ने क्या किया? हुमायूं को हिंदुस्तान मीन्स इंडिया से बाहर कर दिए। इंडिया से बाहर कर दिए कब? 1540 एडी में। 1540 एडी में हुमायूं को इंडिया से बाहर कर दिए, हिंदुस्तान से बाहर कर दिए। कौन? शेर खान, शेर शाह सूरी। और अब ये उस थ्रोन पर बैठ गए, उस अपना सिंहासन जो हुमायूं का था, उसका सिंहासन शेर खान ने ले लिया। और कब से कब तक? 1540 से 1555 एडी तक किनका रूल था? शेर शाह सूरी का। अब शेर शाह सूरी 1555 में इनकी डेथ हो गई। शेर खान की डेथ कब हो गई? 1555 एडी में। 15 साल तक हुमायूं जो है, जब तक इनका रूल था शेर शाह सूरी का, तब तक हुमायूं जो है इधर उधर भटक रहे थे, वॉन्डर्ड कर रहे थे, मीन्स भटक रहे थे। अब इनके सक्सेसर, शेर खान के सक्सेसर सन सिकंदर सूरी आए। ठीक है, सिकंदर सूरी, अब शेर खान की डेथ हो गई, मीन्स शेर शाह सूरी की डेथ हो गई, तो अब उनके सन रूल करेंगे। उनके सन आए सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी जब आए तब हुमायूं वापस से आए और सिकंदर सूरी को हरा दिए। ठीक है, अब सिकंदर सूरी को हरा करके वो फिर से अपने थ्रोन पर कब्जा कर लिए, मतलब फिर से जो है वो अगेन हुमायूं रूल करने लगे। हुमायूं कब से कब तक रूल किए? 1555 एडी से 1556 एडी तक। मतलब शेर खान के बाद जब हुमायूं आए, दोबारा जब आए, फिर से किंग बने, तो 1 साल तक बने, 1555 एडी से 1556 एडी तक। 1556 में इनकी भी डेथ हो गई, हुमायूं की डेथ हो गई। जैसे बाबर की, इनके फादर की डेथ हुई थी, वह अप्रॉक्स 48 एज में, जब उनकी एज 48 थी, सेम वैसे ही हुमायूं की भी डेथ जब वो 48 एज के थे तब इनकी हो गई। हिज ग्रेट आर्किटेक्चर, हुमायूं ने एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर बनवाए थे। क्या नाम था उसका? दिन पनाह। दिन पनाह, दिन पनाह क्या है? रिफ्यूज ऑफ रिलीजन, मतलब जहाँ पर रिलीजियस जो है वहाँ पर लोग जाते थे, रिलीजियस लोग जो थे वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर प्रेयर करते थे। वो बहुत ही ग्रेट आर्किटेक्चर थी किनकी? हुमायूं की दिन पनाह। दिन पनाह को शेर शाह सूरी ने उसको गिरा दिया, उसको बेकार, मतलब उसको तोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई हुमायूं की, तो हुमायूं की वाइफ जो है, इनकी डेथ के बाद इनके टॉम्ब बनवा दिए। कौन? गुरु ए अमीर।
गुरु ए अमीर टॉम्ब अभी जानते हैं किस नाम से, गुर ए अमीर, कहाँ पर, समरकंद में। कौन बनवाए थे, हुमायूं की वाइफ। हुमायूं की डेथ होने के बाद जब उनकी बरीड थी, मतलब जो बरीड होती है, जब उनको दफनाया गया नीचे उनकी बॉडी को, तब उसके ऊपर उनकी वाइफ ने एक बड़ा सा टॉम्ब बनवा दिए। ठीक है, मतलब ये था कि जो हुमायूं आर्किटेक्चर बनवाए थे, बहुत बड़ा दिन बना, उसको तो बेकार कर दिए, तोड़ दिए। कौन, शेरशाह। इस वजह से उन्होंने फिर हुमायूं के बरीड पर एक बहुत ही बड़ा सा टॉम्ब बनवा दी है। कौन, उनकी वाइफ। क्या नाम था उसका, गुर ए अमीर। ये टॉम्ब का नाम है, समरकंद में है। ठीक है, और ये इसका स्टाइल जो है वो ताजमहल के स्टाइल जैसा है। ये जो बना हुआ है इसका स्टाइल ताजमहल के स्टाइल जैसा इसको बनाया गया है। समझ में आ गया इतना। और ये किस टाइप से है, ईवान की टाइप, मतलब ईवान जैसा बना हुआ। ईवान क्या है, ईवान जो 3 साइड से वॉल उठी है और एक साइड का पूरा एरिया जो है वो ओपन है। जैसे ये बाहरी का जो पार्ट है, जो गेट साइड का पार्ट होता है, उसमें वॉल नहीं बनी हुई है और 3 साइड जो है वो वॉल से कवर है। समझ में आ गया। ये किसके बारे में पढ़ लिए, हुमायूं के बारे में। क्लियर हुआ। 1530 से 1540 एडी तक ये पहले रूल किए हैं। इसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटा करके खुद अपना रूल करने लगे 15 साल तक। 15 साल हुमायूं ऐसे इधर उधर भटकते रहे। इसके बाद शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद जब सिकंदर सूरी आए, सिकंदर सूरी, तब हुमायूं उन्हें हरा करके अपना फिर से किंग वहाँ का बन गए 1555 से 1556 एडी तक, और इनकी डेथ 1556 में हो गई थी। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूलर कौन थे, अकबर। अकबर कौन थे, हुमायूं के सक्सेसर थे, हुमायूं के सन थे। ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जो है वो क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका रूल कब से कब तक था, 1556 एडी से 1605 एडी तक। एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल एंड फ्रॉम कश्मीर टू गोदावरी साउथ। और अपने एम्पायर को कितना एक्सटेंड कर दिए थे, नॉर्थ से साउथ और पूरा वेस्ट से ईस्ट तक। वेस्ट में मीन्स कहाँ से कहाँ तक, अफगानिस्तान से बंगाल तक, अफगानिस्तान से बंगाल तक, और कश्मीर से गोदावरी साउथ का रीजन है। ठीक है, वहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिए थे, वहाँ तक पूरा इनके कंट्रोल में हो गया था। अलॉन्ग विद हिज ट्यूटर एंड गार्जियन बैरम खान एट कलनापुर पंजाब। पंजाब में एक प्लेस है कलनापुर, यहाँ पर अकबर अपने ट्यूटर और गार्जियन कौन थे इनके, बैरम खान। बैरम खान इनके ट्यूटर थे और इनके गार्जियन भी यही थे। मतलब ऐसे गुरु जो थे, टीचर जो थे, वो कौन थे, बैरम खान अकबर के। और ये अपने ट्यूटर के साथ मीन्स बैरम खान के साथ अकबर कलनापुर पंजाब में वहाँ पर थे। जब इनके फादर की डेथ हुई थी तब ये कहाँ पर थे, पंजाब में थे। और हुमायूं इनके फादर थे। इनकी डेथ कब हुई थी, फरवरी 1556 एडी में। जब इन्होंने मतलब वहाँ से वापस आए, जब हुमायूं किंग से हट गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। अब किस पर, अब कौन रूल करेंगे, इनके हुमायूं के सन अकबर, उनका रूल होना था। उनकी डेथ की वजह से जो मतलब उनका एसेंट थ्रोन किए थे, मतलब सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक किए थे, वो कौन किए थे, बैरम खान। एक सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा सेरेमनी नहीं किए थे, एकदम सिंपल सेरेमनी करके राज्याभिषेक अकबर का बैरम खान कर दिए थे। लेकिन हुमायूं की डेथ की वजह से
हुमायूं की डेथ की वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी, बहुत सब अलग हो गए थे, बहुत सैड थे अकबर। तब क्या हुआ, हेमू जो है कौन थे, ये हिंदू जनरल मोहम्मद आदिल शाह के, मोहम्मद आदिल शाह के ये जनरल थे, कौन, हेमू। और इन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया, मीन्स दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। कौन, हेमू। ये हिंदू जनरल थे, किनके, मोहम्मद आदिल शाह के। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद फिर अकबर हेमू को हरा दिए, मतलब हेमू और अकबर के साथ फाइट हुई और फिर अकबर हेमू को हरा करके खुद वहाँ पर रूल करने लगे। और जो अकबर और हेमू के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसे क्या कहते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी, 1556 AD में हुई थी। जो अकबर और हेमू के बीच में जो फाइट हुई थी, जो वॉर थी, उसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के साथ हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, अकबर डाइड इन 1605, बरीड एट सिकंदर, आगरा। आगरा में, सॉरी, अकबर की डेथ 1605 में हो गई, ये अकबर है। अकबर डाइड इन 1605 1605 में अकबर की डेथ हो गई और इनकी बरीड जो है, मीन्स इनको कहाँ पर दफनाया गया है, सिकंदरा, आगरा में। आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहाँ पर इन्हें दफनाया गया है, इनकी बरीड आगरा में है। समझ में आ गया इतना। ये क्या किसके बारे में हमने पढ़ा, अकबर के बारे में। और अकबर जो है वो बहुत ही, इनका नेचर जो है बहुत ही अच्छा था। ठीक है, सबसे मतलब पूरे मुगल एम्पायर में सबसे ग्रेट थे वो कौन थे, अकबर थे, द ग्रेट। और ये जो है लगभग 50 इयर्स तक इन्होंने रूल किया है। ठीक है, मुगल एम्पायर में 50 इयर्स तक रूल कौन किए हैं, अकबर। मतलब 5 डिकेड्स, 1 डिकेड मतलब 10। ठीक है, 1 डिकेड्स मतलब 10 और 5 डिकेड मतलब 50 इयर्स तक इन्होंने रूल किया। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ हमने पढ़ लिया अकबर के बारे में। अकबर कौन थे, हुमायूं के सन थे और अपने एम्पायर को कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर दिए थे, अफगानिस्तान से बंगाल और कश्मीर से गोदावरी साउथ में। जब इनके फादर हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 AD में फरवरी में, तब ये अपने ट्यूटर, मीन्स जो उनके ट्यूटर और गार्जियन थे बैरम खान, उनके साथ थे, कहाँ पर, पंजाब में। और फिर इनका मतलब राज्याभिषेक बहुत सिंपल तरीके से हुआ था, बहुत ज़्यादा सैड थे। तब क्या हुआ, हेमू ने उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। और हेमू कौन थे, मोहम्मद आदिल शाह के जनरल थे। समझ में आ रहा है। और कौन से जगह को अपने कब्जे में कर लिए, दिल्ली और आगरा। इसके बाद अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई, फाइट हुई और उसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। कब हुई है, 1556 AD में। और अकबर की डेथ हो गई 1605 में और इनकी बरीड आगरा में है। यहाँ तक हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकबर के जो और सक्सेसर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।